गोपीपुर नामक गांव में संगीता नाम की एक बेहद ही सुशील और सुंदर लड़की रहती थी। संगीता के पिता एक पुजारी थे। वे रोज सुबह जल्दी उठकर मंदिर में पूजा पाठ किया करते थे और संगीता भी रोज सुबह जल्दी उठकर मंदिर की साफ सफाई और पूजा पाठ में अपने पिता की मदद कराया करती थी। एक दिन संगीता सुबह के 4 बजे उठकर अपनी सहेली पुष्पा के घर जाती है और उसे आवाज लगाती है, पुष्पा, अरे ओ पुष्पा, अरे पुष्पा, सुबह के 4 बज गए हैं और तू अभी तक सोई हुई है। जल्दी उठ, नदी पर नहाने जाना है। पुष्पा अपनी आंखें मीटती हुई अपने कमरे से बाहर आती है और संगीता से बोलती है, अरे संगीता, अभी तो आसमान में भी अंधेरा छाया हुआ है। हम दोनों कुछ देर बाद चलते हैं ना नदी पर नहाने। कुछ देर में दिन भी निकल आएगा और फिर गांव की औरतें और लड़कियां भी तो नदी पर नहाने के लिए जाएंगी। हम भी उन्हीं के साथ नदी पर नहाने चल पड़ेंगे। तुझे पता है ना कि मुझे मंदिर की साफ सफाई करनी होती है। अगर तुझे मेरे साथ नहीं जाना तो ठीक है, मैं अकेले ही नदी पर नहाने के लिए चली जाती हूँ। अरे अरे, तू तो गुस्सा हो गई, मैं चलती हूँ ना तेरे साथ। फिर दोनों नदी में जाकर नहाने लगती हैं। तभी नदी के किनारे पेड़ के पीछे से पवन और रामू नाम के 2 दोस्त संगीता और पुष्पा को नदी में नहाते हुए देखने लगते हैं। अरे रामू यार, इन लड़कियों को नदी में नहाते हुए देख कर तो ऐसा लगता है मानो जैसे आसमान से अप्सरा उतर कर आ गई हो। अरे वो इन्हें देखकर तो मन बड़ा ही प्रसन्न हो गया है रे। सच कहते हो पवन भैया, इन लड़कियों को यूं नदी में नहाता देख कर तो हमारा भी मन नदी में नहाने का करने लगा है। अरे तनिक इनका ये चमचमाता गोरा गोरा बदन तो देखो। अरे कमबख्त, जरा धीरे बोल, कहीं किसी ने सुन लिया तो बहुत मार पड़ेगी। हाँ। तभी संगीता को ऐसा आभास होता है कि कोई उन्हें चुपके से देख रहा है। पुष्पा, मुझे लगता है कि वहाँ पेड़ के पीछे कोई है जो हमें ऐसे नहाते हुए देख रहा है। चल जल्दी चलते हैं यहाँ से। फिर वो दोनों नदी से निकलकर अपने घर चली जाती हैं। अगले दिन फिर से संगीता सुबह के 4 बजे पुष्पा के घर जाती है और उसे आवाज लगाकर उठाने लगती है। पुष्पा कमरे से बाहर आती है और संगीता से कहती है, संगीता, मैं रोज सुबह सुबह 4 बजे उठकर तेरे साथ नदी पर नहाने के लिए नहीं जाने वाली। मेरी सारी नींद खराब हो जाती है और वैसे भी मंदिर की साफ सफाई पूजा पाठ तो तुझे करनी है, मुझे थोड़ी ना करनी है। इसलिए तू अकेले ही नदी पर नहाने जा। संगीता गुस्से में वहाँ नदी पर नहाने के लिए चली जाती है। तभी पवन और रामू फिर से नदी के किनारे पेड़ के पीछे खड़े होकर संगीता को नहाते हुए देखने लगते हैं। पवन भैया, आज तो ये लड़की अकेले नदी पर नहा रही है। चल तो फिर आज हम दोनों भी नदी में नहाने के मजे लेते हैं, वो भी इस अप्सरा के साथ। फिर दोनों हंसते हुए नदी में नहाने के लिए चले जाते हैं और संगीता को अकेला पाकर उसे छेड़ने लगते हैं। अरे तुम दोनों नदी में, तुम्हें पता नहीं है क्या कि सुबह सुबह नदी पर सिर्फ गांव की लड़कियां और औरतें ही स्नान करती हैं? तुम दोनों यहाँ से निकलो, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। पवन और रामू पर संगीता की किसी बात का कोई असर नहीं होता है। तभी पवन संगीता का हाथ पकड़ लेता है और हंसते हुए उससे बोलता है, अरे मेरी रानी, इतना क्यों गुस्सा होती हो? अरे हमें भी तो तुम्हारे साथ नहाने के मजे लेने हैं और वैसे भी हम दोनों तुम्हारे साथ नहाकर कुछ देर में यहाँ से चले जाएंगे। संगीता उन दोनों की हरकतों से बहुत डर जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तभी नदी के किनारे से पुष्पा संगीता को आवाज लगाती हुई आती है। पुष्पा को देखकर पवन और रामू की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। अब तुम दोनों की खैर नहीं। मैं और मेरी सहेली तुम दोनों की इस हरकत के बारे में सारे गांव वालों को बताएंगी, देख लेना। पवन हंसते हुए बोलता है, तुझे मैं जिंदा छोड़ूंगा तभी तो तू मेरी इस हरकत को पूरे गांव में बताएगी। ऐसा बोलकर पवन संगीता को नदी में डुबोकर मार डालता है और फिर वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। कुछ देर में पुष्पा वहाँ आती है और नदी में संगीता की लाश को तैरता देखकर जोर जोर से रोने लगती है और भागते हुए गांव जाती है और सभी को संगीता के मरने की खबर देती है। संगीता की मौत की बात सुनकर सभी को बहुत दुख होता है। संगीता की मौत के अगले ही दिन कुछ औरतें नदी में नहाते हुए बात कर रही होती हैं। कुछ भी कहो, संगीता थी बड़ी ही अच्छी और सुशील, पर बेचारी की नदी में डूबने से मौत हो गई। अरे तो उसे इतनी सुबह नदी के उस किनारे जाकर नहाने की जरूरत क्या थी? अरे जब पता है नदी के दूसरे किनारे पानी का ज्यादा बहाव होता है। अब नदी में डूबने से हो गई ना उसकी मौत। संगीता चुड़ैल के रूप में नदी में दूर खड़ी उन सारी औरतों की बातें सुनकर बोलती है, हे भगवान, इन सभी औरतों को लगता है कि मेरी मौत नदी में डूबने की वजह से हुई है, जबकि ऐसा है नहीं। उसी दिन दोपहर के समय नदी के पास से गगन नाम का एक आदमी गुजर रहा होता है।